नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर लोकपाल के सदस्यों को 70 लाख की कार दी जा रही है तो उनके रहने के लिए 5 स्टार भी बुक कर देना चाहिए। संस्थाओं की नैतिकता को इस तरह से खत्म कर ही देना चाहिए कि कुछ साल बाद भारत की संस्थाएं खटारा कारों की गराज की तरह नजर आए। आप ही बताइए, लोकपाल के सदस्य ऐसा क्या काम करते हैं कि उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए BMW की लेटेस्ट सीरीज की कार का टेंडर निकाला गया है। देश को बताना चाहिए कि यह फैसला किस तरह लिया गया, किन किन सदस्यों की इसमें सहमति थी कि BMW कार ही चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि 70 लाख की जर्मन कार क्यों चाहिए। 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ौदा जाते हैं, मारुति की फैक्ट्री में ई विटारा कार को हरी झंडी दिखाते हैं, आत्मनिर्भर भारत पर भाषण देते हैं और 2 महीने के बाद 16 अक्टूबर को लोकपाल के 7 सदस्यों के लिए जर्मन कार का टेंडर निकाला जाता है। एक कार की कीमत 70 लाख, BMW का M स्पोर्ट मॉडल। जनता को भाषण आत्मनिर्भर भारत का और जनता के पैसे से शौक जर्मन कार का। 10 साल हो गए लोकपाल के। 10 साल में इस संस्था की चर्चा उसके काम को लेकर जितनी नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा अब कार को लेकर हो रही है। इस संस्था ने ऐसा क्या काम किया है? क्या देश में भ्रष्टाचार रुका है? क्या आप जानते हैं कि जिस संस्था के सदस्यों के लिए BMW कार खरीदी जा रही है, उसका गठन जनवरी 2014 में हो गया था, लेकिन पहला अध्यक्ष नियुक्त हुआ 5 साल बाद। मार्च 2019 में रिटायर जस्टिस पिनाकी घोष इस पद से मई 2022 में रिटायर हो गए। उसके बाद फिर से मई 2022 से लेकर फरवरी 2024 तक कोई भी अध्यक्ष नहीं था। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर जस्टिस AM खानविलकर लोकपाल के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लोकपाल के गठन के 10 साल बाद सितंबर 2024 में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग का गठन किया गया। 10 साल बाद सोचिए, जिस संस्था को पहला अध्यक्ष मिलने में 5 साल लग गए, पहले अध्यक्ष के रिटायर होने के बाद दूसरा अध्यक्ष मिलने में 2 साल लग गए, उस संस्था के नए अध्यक्ष को BMW कार क्यों दी जा रही है और किस लिए? काम भले चोखा ना हो, लेकिन लोकपाल वालों ने कार तो बहुत शानदार पसंद की है। जिस देश की जनता मर मर कर टैक्स भर रही है, उसके पैसे से 70 लाख की कार की पसंद अपने आप में मिसाल है, गनीमत है। 1.5 करोड़ की कार लेकर इन्होंने जनता पर कृपा नहीं की। थोड़ी देर के लिए राष्ट्रवाद को अलग कीजिए, प्रैक्टिकल नजर से एक सवाल पूछिए कि भारत की कौन सी कार कंपनी इसका मुकाबला कर लेगी, किसके पास इसकी इंजीनियरिंग का तोड़ है और क्लास है। इस सेगमेंट की सबसे लंबी और सबसे ज्यादा जगह वाली गाड़ी मानी जाती है। पीछे लेग रूम और हेड रूम काफी ज्यादा है, कैबिन भी काफी आरामदायक है। इसमें अडेप्टिव LED हेडलाइट है, अंधेरे में और भी तेज हो जाती है। 3D लुक की लाइटें हैं। आप BMW कार के पास जाते हैं, अपने आप लॉक खुल जाता है, चाबी नहीं लगती, डिजिटल चाबी है। आप अपने फोन से कार का दरवाजा खोल सकते हैं। छोड़िए चिंता कि लोकपाल के लिए इस कार का चुनाव नैतिक करप्शन है या गरीब देश के जनधन की लूट है। छोड़िए ये सब। इस कार की बनावट और सजावट की कल्पना से लोकपाल के नीरस भवन में सपनों का सैलाब आ जाता होगा। यह कार अलग अलग कॉर्नर से एंट्री तो ऐसे मार रही है इस वीडियो में, जैसे लोकपाल को देखकर भारत के सारे घूसखोर खंभों के पीछे छुप गए हैं। कार का कंट्रोल और भारत में पावर का कंट्रोल दोनों गजब है। Hey, BMW, what can you do for me? I can control various functions for you. इसी कंट्रोल का नतीजा है कि देश की जनता सामने से ध्वस्त होती नैतिकताओं और संस्थाओं को न देख पाती है न समझ पाती है। उसकी बुद्धि इतनी गुलाम सी बना दी गई है धर्म के नाम पर कि जिस पटाखे से उसके फेफड़े में कैंसर भर रहा है, उसका भी समर्थन करने लग जाती है। मुमकिन है इस देश की जनता इसी बात पर फिदा हो जाए कि लोकपाल वालों ने कार तो बढ़िया पसंद की है। इस वक्त लोकपाल के 7 सदस्य हैं। सभी न्यायपालिका से रिटायर होकर नहीं आए हैं, लेकिन चेयरपर्सन सहित 4 सदस्य न्यायपालिका से आते हैं। जजों के पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 20 से 40 लाख तक की सरकारी कारें होती हैं, वो भी अच्छी होती हैं और इन्हीं कंपनियों की होती हैं जिन्हें आप BMW, टोयोटा या अन्य दूसरे बड़े ब्रांड के नाम से जानते हैं।
कुछ मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि जजों के मामले में इससे भी बड़ी गाड़ियों की मंजूरी दी गई है। जजों को जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना तो कम है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद लोकपाल के सदस्य के रूप में 70 लाख की कार का तुक समझ नहीं आ रहा। लोकपाल के 2 सदस्य पूर्व आईएएस हैं और 1 सदस्य पूर्व में आईआरएस रह चुके हैं। जाहिर है इनकी सेवा के टॉप बॉस भी बीएमडब्ल्यू से नहीं चलते होंगे। एक खबर आपने देखी होगी, सरकारी बैंकों में जो जनधन खाते खोले गए उनमें से 26% बंद हैं। उस देश में जहां गरीब आदमी अपना खाता नहीं चला पा रहा, वहां पर अपनी अपनी सेवाओं से रिटायर हुए लोगों के लिए 70 लाख की कार का टेंडर निकाला जा रहा है। यह जनधन की लूट नहीं तो और क्या है। सरकार को टैक्स देने वाली जनता इस हाल में त्योहारों में घर जा रही है। सोशल मीडिया में ट्रेनों के भीतर का वीडियो भरा हुआ है। लोग शौचालय में सफर कर रहे हैं और जो बोगी में हैं वह शौचालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतनी भीड़ है, लेकिन लोकपाल को 70 लाख की बीएमडब्ल्यू की लेटेस्ट मॉडल वाली कार चाहिए। लोकपाल के 7 सदस्यों के लिए बीएमडब्ल्यू की नई सीरीज का टेंडर साधारण मामला नहीं है। सबसे पहले तो पता चलता है कि प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक की तरह स्थापित करने का नाटक बहुत पहले खत्म हो चुका है। उसकी जगह सुविधाओं के सेवन का दौर चल रहा है। कार्मिक विभाग प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। इस साल लोकपाल के बजट में 1/3 यानी 34% की कटौती कर दी गई। वित्त वर्ष 2024 में 67 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन 2025 के बजट में 44 करोड़ से कुछ अधिक का बजट आवंटित किया गया। कार का बजट देखकर नहीं लगता कि लोकपाल को इस बात से फर्क पड़ा है कि केंद्र सरकार ने उसका बजट इतना कम कर दिया। जितेंद्र सिंह इसके राज्य मंत्री हैं, कार्मिक विभाग के 2014 से ही हैं। राज्य मंत्री के रूप में उनके पास 6 मंत्रालय हैं। जैसी कमाल की इंजीनियरिंग बीएमडब्ल्यू की, उसी तरह कमाल की राजनीतिक इंजीनियरिंग रही होगी जितेंद्र सिंह की। एक ही मंत्रालय में 10 साल से मौजूद हैं। कभी इनके काम का विश्लेषण किसी ने नहीं किया। बस एक खबर हाल में नजर आई कि 3 महीने से भारत के वित्त मंत्रालय में कोई वित्त सचिव नहीं है। वित्त सचिव खोजने का काम कार्मिक मंत्रालय का ही होगा, लेकिन इस मामले में 10 साल से जमे मंत्री को 3 महीने से पूर्णकालिक वित्त सचिव नहीं मिल रहा है। सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद लोकपाल में सदस्य बनकर आए इन लोगों ने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि इन्हें 70 लाख की बीएमडब्ल्यू दी जा रही है। दिसंबर 2024 में कांग्रेस सांसद हैबी ईडन ने संसद में सवाल किया कि पिछले 2 साल में लोकपाल के पास कितने मामले आए और कितनों का निपटारा किया गया। इसी बारे में जवाब देते हुए राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लोकपाल के पास कुल 166 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से नवंबर 2024 तक कुल 156 शिकायतें निस्तारित कर दी गई, निपटा दी गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के शुरुआती 8 महीनों के दौरान लोकपाल के पास कुल 210 शिकायतें दर्ज की गईं। नवंबर 2024 तक कुल 158 शिकायतें निपटा दी गईं। तो ये हाल है लोकपाल का। देश भर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और शिकायतों की संख्या मात्र 200-150 है और चाहिए इन्हें बीएमडब्ल्यू। इस साल जून में लोकपाल ने एक सर्कुलर निकाला, अपना मोटो बदल दिया। नया मोटो जारी हुआ है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में। हिंदी का मोटो है नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। लोकपाल से पूछिए तो भ्रष्टाचार के कितने मामलों को उजागर किया गया है। इसी जनवरी की रिपोर्ट है द हिंदू में विजेता सिंह ने लिखा है कि 5 साल के कार्यकाल में लोकपाल ने मात्र 24 मामलों में जांच के आदेश दिए। केवल 6 मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई। करीब 90% मामलों को रिजेक्ट कर दिया गया कि सही फॉर्मेट में नहीं आवेदन किए गए। यह है उस लोकपाल का हिसाब किताब जिसके सदस्यों को 70 लाख की कार चाहिए। लोकपाल को इतना अधिकार दिया गया, लेकिन लगता नहीं कि यह संस्था भ्रष्टाचार से लड़ रही है और इसके रहते भ्रष्टाचारी डरे सहमे हैं। इसे इतनी शक्ति तो है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों को स्वीकार कर सकती है।
अपनी स्वायत्तता का परिचय दे सकती है। विजेता सिंह की रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि पिछले 3 साल में 3 शिकायतें प्रधानमंत्री के खिलाफ भी मिली। उनका क्या हुआ, किस बारे में थी, इसकी जानकारी उनकी रिपोर्ट में नहीं है। लोकपाल के काम का यह हाल है और इसके सदस्यों के लिए 70 लाख की BMW कार पसंद की जा रही है। एक ऐसी संस्था जिसके लिए आम लोग भी लड़ाई में उतर आए और उसके सदस्य बनकर ये रिटायर लोग 1 महीने में सफेद रंग की BMW की डिलीवरी मांग रहे हैं। कायदे से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लोकपाल को बंद कर देना चाहिए या बड़े स्तर पर सुधार करना चाहिए, लेकिन इसके सदस्यों के लिए BMW कार खरीदी जा रही है। जिस संस्था का काम इतना खराब है उसे मार्केट की सबसे अच्छी कार चाहिए। लोकपाल को लेकर जितने भी दावे किए गए सारे के सारे गायब हो चुके हैं। एक और संस्था है जिसका काम भ्रष्टाचार पर नजर रखना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC। रेल मंत्री को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट है कि 2023 में सबसे अधिक करप्शन की शिकायत रेल विभाग से आई। एक साल में 10,000 से ज्यादा शिकायतें। 2022 में सबसे अधिक शिकायतें गृह मंत्रालय के खिलाफ आई, 46,643 शिकायतें। किसी से भी पूछ लीजिए, आम जनता को पता है किस लेवल पर देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन भ्रष्टाचार दूर करने वाली संस्था लोकपाल के सदस्यों को BMW कार चाहिए। इतनी विलासिता किस लिए? केंद्रीय सतर्कता आयोग की सालाना रिपोर्ट से CBI की भी पोल खुलती है, जिसका काम भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ना है, अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन CVC की रिपोर्ट कहती है कि CBI भ्रष्टाचार के 7,000 मामलों में जांच ही पूरी नहीं कर पाई। किन लोगों को बचाया जा रहा है? क्यों नहीं जांच पूरी हो रही है? 2200 से अधिक मामले 10 से 20 साल से ट्रायल के स्तर पर अटके हुए हैं। यह उस CBI का हाल है जिसके 2-4 छापों की इतनी चर्चा हो जाती है जिससे लगता है भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ाई हो रही है, लड़ाई चल रही है, लेकिन जांच भी पूरी नहीं होती। आपको CBI और ओडिशा के विजिलेंस विभाग का ट्विटर हैंडल देखना चाहिए। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काउंसिल NHDICL के कार्यकारी निदेशक मैसनम रितिन कुमार के यहां छापा पड़ा तो CBI ने 2.62 करोड़ कैश बरामद करने और 20 अपार्टमेंट का पता लगाया है। यह कैसा विभाग है जिसके कार्यकारी निदेशक रहते हुए कोई इतना काला धन कमा रहा है? इसी जुलाई में ओडिशा के वन विभाग के डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपाक के घर छापेमारी हुई। इनका मासिक वेतन 70,000 है, लेकिन घर से 1.5 करोड़ कैश मिला, 1.5 किलो सोना, 4.5 किलो चांदी, 1.25 करोड़ की डिपॉजिट, कई इमारतें, फ्लैट, प्लॉट के कागज मिले। यह पंजाब पुलिस के DIG भुल्लर के यहां की तस्वीर है। CBI ने दावा किया कि इनके घर से 7.5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। सोना और संपत्तियों का ब्यौरा अलग है। भ्रष्टाचार को रोकने में लोकपाल ही नहीं, मोदी सरकार के तहत चलने वाली तमाम एजेंसियां सफल नहीं हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर केवल विपक्ष को टारगेट करने का खेल खेला गया, लेकिन ED जैसी एजेंसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। ऐसे में लोकपाल की क्या ही बात की जाए। तृणमूल सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने लिखा है कि लोकपाल ने अपने बजट का 10% कार खरीदने पर खर्च किया है। 10% बहुत बड़ी राशि होती है। अब लोकपाल की जांच कौन करेगा? काम कैसा है इसकी परवाह नहीं किसी को, कार कैसी है इसकी फिक्र नजर आती है। BMW के बहाने भारत में लोकपाल की चर्चा हो रही है, वरना यह विभाग नजरों से गायब हो चुका था। कम से कम लोग अब सरकार को इसलिए भी खुश रखेंगे कि रिटायरमेंट के बाद BMW कार वाले लोकपाल में सदस्यता मिल जाएगी और जिंदगी मौज से कट जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।